मतलब ABS में भी कितने सारे कंट्रोल हैं। करिए ना रिकॉर्ड ये आना चाहिए। तो मेरे को चाहिए मैक्सिमम ब्रेक इफेक्ट ऑफ इंजन। इसकी ब्रेकिंग सही वर्ड में बोलूं तो बहुत बेकार है। और आपको मौका मिलेगा मेरे साथ में पूरा एक दिन बिताने का। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली में? एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको अगर आप पूरा कर लेते हो तो अपन मिल सकते हैं बिल्कुल 1-on-1 और आपको मौका मिलेगा मेरे साथ में पूरा एक दिन बिताने का। तो कंप्लीट 1 डे मेरे साथ में करना कुछ भी नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाओ और 5 जनों को आपको रजिस्टर करना है अपनी फैमिली में से, अपने दोस्तों में से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, इंस्टाग्राम पे मुझे 5 स्क्रीनशॉट रजिस्टर्ड किए हुए भेजो, पर लिंक से ही हर बार जाके और क्लिक करके रजिस्टर करना है। एंड मेरे साथ पूरा एक दिन बिताओगे आप और उस दिन करेंगे फुल ऑन मस्ती, पूरा एक दिन मेरे साथ में। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा बाइक पे और काफ़ी सारी डिटेल्स बताता हूँ बाइक के बारे में। तो फाइनली अपन ने आज निकाल ली है ब्लैक माफिया एंड वायरल, और ये रहे मिस्टर सिंह आज आ गए अपने साथ में। Yes. ये आज दोनों बाइकों की राइड लेके आए हैं, तो दोनों बाइकों का वर्डिक्ट अपनी लैंग्वेज में। देखो ये ना बिल्कुल वीडियो गेम है, मतलब ऐसे मतलब जब ये चलती है तो ऐसे चलती है एफर्टलेस, और इसकी ब्रेकिंग भी एफर्टलेस है। मतलब ऐसे उंगली दबाओ, ऐसे उंगली करो और ये बस खड़ी हो जाती है सड़क पे। तो इसकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है। जहां बात आती है वायरल की, हायाबुसा की, हायाबुसा ऐसे चलती है कि बस आप उसे चला रहे हो, आप एस्केलेटर दे रहे हो, उतनी ये भागती है, उतनी ही रुकती है। ब्रेकिंग इसकी बिल्कुल इसके जैसी नहीं है। इसकी ब्रेकिंग सही वर्ड में बोलूं तो बहुत बेकार है। बट यस, ये जब आप चला रहे होते हो तो आपको यही होता है, जिस तरह से आप चला रहे हो वही ये आप पे रिस्पॉन्स ले रही है, आपके हाथों के हिसाब से चल रही है। बट मेरे हिसाब से ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब मैंने चलाई इस पे मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मेरा वर्डिक्ट यही है कि मेरे लिए ये बाइक बनी है। तो चलो, इनका वर्डिक्ट था ये दोनों बाइक्स का, एंड एक्चुअल में यही वर्डिक्ट है। बट यहीं पे ही फ़र्क आ जाता है बहुत बड़ा, वो है यहाँ पे ये जो एक कंसोल बना हुआ है ना, इस कंसोल का। तो ये कंसोल एक्चुअली इतना डीप है, इतना कुछ है इस कंसोल के अंदर जो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, दिखने की बात करूँ, तो मुझे उसका कंसोल पर्टिकुलरली बड़ा पसंद है। इसका कंसोल भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, पर जितना इसके अंदर फीचर्स हैं इसके इतने से भी फीचर उसके अंदर नहीं है। उस बाइक में सिर्फ आता है ABS, एंड इस वाली बाइक में आता है सब कुछ। एंड बिलीव मी, दिस इज़ नॉट अ मीटर, दिस इज़ अ कंप्लीट एक कंप्यूटर लैपटॉप जिसे कह सकते हैं आप, और आप हर चीज़ बाइक की कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ यहीं से ही। तो एक काम करते हैं, मैंने इसका ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो वीडियो देख लो जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस मीटर की। एंड यस, साथ में ही मिस्टर फिट सिंह का चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो जिसने भी नहीं करा है, और साथ तूने अगर लिंक नहीं डाला नीचे, इस बार तेरी होगी पिटाई। बहुत बढ़िया। ये 6 घंटे के बाद लिंक डालता है, लोगों को मेरा लिंक ही नहीं मिलता सब्सक्राइब करने को। सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी बात है। तो ये एडिटिंग मिस्टेक एंड एडिटर्स मिस्टेक। एनीवेज, तो अब एक बार पूरी डिटेल्स देख लो। तो गाइस फाइनली टर्बो एक्सट्रीम गैराज के लिए वीडियोस आने वाले हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है और आज काफ़ी मेहनत हुई। मतलब मैंने सारी गाड़ियां निकाली और सब एक साथ लाइनअप किया, मज़ा बहुत आया। बट ये थक बहुत गए, बिकॉज ये भी एक टास्क है। मतलब गाड़ियां लेना तो बहुत आसान होता है, पर ये एक टास्क हो जाता है जब करना हो काम। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी एक ब्लैक माफिया, यहाँ पे खड़ी है टर्बो फॉर्च्यूनर। कुछ वॉलपेपर वाली फ़ोटोज़ जल्दी आने वाली हैं जो इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लो, एंड टर्बो एक्सट्रीम गैराज को जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वीडियो आने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब अगर आपका फाइनलाइज हो जाएगी, आपको एक सुपर बाइक लेनी है और अगर BMW S1000 RR लेनी है, तो कौन सा मॉडल लिया जाए? क्या एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल लिया जाए, क्या प्रो लिया जाए, या M स्पोर्ट्स लिया जाए? ये समस्या है। तो तीनों में काफ़ी कंफ्यूजन है, बट वो कंफ्यूजन आज मैं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझा दूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक कंप्यूटर जैसा एक डैशबोर्ड नहीं चाहिए जिसके अंदर इतने फीचर्स हों कि आप भी कंफ्यूज रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लेना स्टैंडर्ड। अगर आपको एक बाइक ऐसी जगहों पे चलानी है जो बिल्कुल नॉर्मल रोड्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है रोड का, तो आप लेना स्टैंडर्ड। अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है और क्रूज़ कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने लेनी है स्टैंडर्ड। बट अगर आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए, मतलब अगर आपको चाहिए क्रूज़ कंट्रोल, अगर एक हीटेड ग्रिप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ग्रिप्स हीट करें, ठंड ना लगे आपको,
एंड अगर आपको चाहिए एक ऐसा डैश जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स हों तो आपको लेनी है S1000RR Pro। एंड अगर M स्पोर्ट्स की बात करूं तो उसमें आते हैं कार्बन व्हील्स एंड एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं, जैसे बैटरी है उसकी थोड़ी सी लाइट वेट, प्लस वो जो वाइट एंड ब्लू वाली कलर थीम है, अगर आपको वो पसंद आती हो तो डेफिनेटली आप M स्पोर्ट प्रो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी ब्लैक माफिया, मतलब BMW S1000RR Pro। अब इसका एक्चुअली ये जो डैश है, जो ये मीटर है, ये इतना एडवांस है कि अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता हो चीज़ों का तो आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज फीचर्स ही फीचर्स भरे हुए हैं। तो आज हम इसको सेट करेंगे बिल्कुल अपने हिसाब से, मतलब रेस प्रो। तो रेस प्रो मोड्स इसके अंदर काफ़ी सारे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। 3 मोड तो बिल्कुल ही सिंपल है। ये बाइक मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरे हिसाब से चले, जो एक्चुअल में ईजी नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि अरे यार ये क्या बकवास है कि मतलब बाइक में मैं एक एक चीज़ क्या जाके सेट करता रहूँ। येस गाइस, जैसे मैं बहुत ही ब्रूटली बाइक चलाता हूँ तो मुझे हर चीज़ वैसी चाहिए होती है जैसे मुझे बाइक चाहिए, बिल्कुल वैसे ही चले। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर रही हो। तो जब अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो डेफिनेटली बाइक को आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बाइक फ्रॉम BMW मोटोरॉड एंड बिलीव मी, जब इसकी सेटिंग्स करने पे आएंगे तो ये एक बार में नहीं होगी। मुझे इस बाइक को 3-4 बार बिल्कुल अच्छे से लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके फिर से सेटिंग्स में कुछ थोड़ा चेंज करके एंड फिर 2 से 3 राइडिंग मोड्स मेरे सेट करने पड़ेंगे। समझ लो किसी दिन मुझे बहुत तेज़ चलानी है, बहुत पावरफुल चलानी है, बहुत पूरी ब्रूटल चाहिए बाइक, तो मैं एक सेटिंग रखूँगा उस हिसाब से। दूसरी जब मैं नॉर्मल यहाँ से रोड पे चलानी है, मेरे को इधर उधर जाना है, तो दूसरी सेटिंग करूँगा उस हिसाब से। तीसरी, जब मुझे मैक्सिमम ट्रैक्शन चाहिए, मतलब या तो बारिश हो रही है, या मैं स्नो में हूँ, या मैं पहाड़ों में हूँ, या मैं मिट्टी में हूँ, या जिस रोड पे थोड़ा सा कंक्रीट ज़्यादा है, मतलब आपके स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं रखूँगा इसको बिल्कुल मैक्सिमम ट्रैक्शन मोड पे। तो गाइज़ अब मैं दिखाऊंगा आपको इसकी मीटर की सेटिंग्स जो बहुत ही इजी हैं। ये मैं मीटर सेटिंग्स में गया और ये सेटिंग में ही चला गया, यहाँ पे रेस ट्रैक आ गया, तो रेस ट्रैक को मुझे करना है ऑन, और ये आ गया भाई ऑन, तो ये ओके कर दिया मैंने एंड रेस ट्रैक ऑन हो चुका है अब। और मेरे को सिंपल जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, तो रेस प्रो राइडिंग मोड्स ऑन करने हैं या नहीं करने हैं? येस, मुझे ऑन करने हैं और ये मैंने कर लिए ऑन, और ये अपन गए कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो, ये देखो क्या ख़तरनाक चीज़ खुल गई, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने तो ये देखा ही नहीं होगा कि भाई ये है क्या, और ये बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ है। अब यहाँ पे 3 मोड्स हैं, रेस प्रो 1, रेस प्रो 2, रेस प्रो 3। अभी ये अपने हिसाब से सेट है, ठीक है, पर मेरे को ऐसी सेटिंग्स नहीं चाहिए। अब मैं रेस प्रो 1 सबसे पहले सेट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इंजन की बात करेंगे, तो पहले इंजन मुझे कैसी सेटिंग्स पे चाहिए। अब यहाँ पे ये सब कुछ डिटेल बता रहा है, मतलब अगर आपको कुछ नहीं भी आता हो तो भी ये इतना इंटेलिजेंट है, सब कुछ दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमल थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्टिमल थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मतलब मैक्सिमम टॉर्क, आपको टॉर्क कितना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। देन डायनेमिक मतलब जैसे आप चलाओगे वैसे वैसे ये धीरे ज़्यादा करता रहेगा। देन सॉफ्ट थ्रॉटल, मतलब आपको थ्रॉटल बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ चाहिए आपको। एंड देन ये वाला आ गया रेन वाला मोड। तो अभी फर्स्ट वाला मैं रखूँगा इसके अंदर, जिसके अंदर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए। तो ये हम आ गए मैक्सिमम पावर पे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया, अभी हम आ गए बाहर। अब चाहिए इंजन ब्रेकिंग, तो मुझे इंजन ब्रेकिंग कैसी चाहिए, तो मैक्सिमम ब्रेकिंग, उसके बाद मीडियम ब्रेक इफेक्ट ऑफ इंजन, देन थर्ड आ गया मैक्सिमम ब्रेक इफेक्ट ऑफ इंजन। तो मेरे को चाहिए मैक्सिमम ब्रेक इफेक्ट ऑफ इंजन, ठीक है, मिनिमम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ूं बिल्कुल बाइक उसी टाइम डाउन हो जाए, मतलब प्रॉपर बिल्कुल नीचे आ जाए। अब आ गया ट्रैक्शन कंट्रोल पे, तो ट्रैक्शन कंट्रोल हमें कितना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, यहाँ पे डायनेमिक हाई परफॉर्मेंस आ गया, यहाँ पे आ गया हाई स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे आ गया मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मुझे ट्रैक्शन चाहिए बिल्कुल नॉर्मल, मतलब मेरे को रेस मोड पे चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद व्हीली कंट्रोल, तो ये एक अलग सा ऐसा फीचर है जो BMW S1000RR में है, मतलब आप व्हीली को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको व्हीली कितनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को मिली चाहिए व्हीली आ गई रेस, देन हाई व्हीली पॉसिबल जितनी आ सकती है, ठीक है, और नो सपोर्ट, मतलब आपको कैसी व्हीली मारनी है आप अपने हिसाब से मार सकते हो। तो मैं अभी रखूँगा इसको रेस पे ही, ठीक है, मुझे ज़्यादा व्हीली नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि बाइक बहुत ज़्यादा ऊपर जाए या मैक्सिमम उठे, ठीक है। अब यहाँ पे ABS कंट्रोल्स देखो, मतलब ABS में भी कितने सारे कंट्रोल हैं। ABS में आपको यहाँ पे फ्रंट चाहिए, रेयर चाहिए,
और बाकी सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या नहीं हो सकता यार इस बाइक में, आप सोचो। और वो चीज़ अवेलेबल है इस बाइक में। अब यहाँ पे ये डायनामिक पे आ गया, देन रोड पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे रेस पे आ गया, और उसके बाद नो सपोर्ट आ गया। तो मैंने इसको भी रेस पे कर दिया है अभी। उसके बाद रियर एंड फ्रंट सस्पेंशन मुझे कैसे चाहिए, तो सस्पेंशन की डैम्पिंग कितनी चाहिए, दैट्स द बेस्ट थिंग यार। कितनी डैम्पिंग चाहिए आपको, आप डैम्पिंग भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो फ्रंट डैम्पिंग ये जैसे मैक्सिमम लो जितना करना चाहे कर लो। तो अभी इसको अपन मीडियम पे ही रखते हैं, 6 पे ही रख लेते हैं। यहाँ पे रियर एंड यहाँ पे फ्रंट, तो दोनों ही अपन अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये रीसेट का बटन था। ये मेरा रेस प्रो 1 अभी मैंने सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं रेस प्रो 2 सेट करूँगा एंड 3 सेट करूँगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे को कैसे कैसे पसंद आएंगे वैसे वैसे ही मैं सेट कर लूँगा। बट ये एक बार की सेटिंग नहीं है गाइज़, ये जैसे जैसे आप बाइक चलाते रहते हो वैसे वैसे आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ थोड़ी कम करनी है, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, तो आप कर सकते हो। एंड बिलीव मी दिस इज़ इक्वल टू कंप्यूटर, ये कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी 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 अमेजिंग बाइक विथ सुपर्ब इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं। एंड दिस इज़ अ सो इंटेलिजेंट बाइक कि मतलब अगर मेरे यहाँ पे ना टेल लाइट मैंने हटाई थी, यहाँ से टेल लाइट का एक एरर आया था, वो एरर हमने डिफ्यूज़ कर दिया। पर उसके बाद भी जब मैं इसको कंपनी में सर्विस कराने लेके गया तो उन्होंने मुझे बता दिया सर इसका टेल लाइट का आपका एक एरर आया था, आपने उसको ठीक करा लिया। मैंने कहा येस सर मैंने आप ठीक करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हियर इज़ BMW S1000 RR ब्लैक माफिया विद कंप्लीट ये कंसोल डिटेल्स कि ये एक कंप्यूटर से कम नहीं है। इस पर आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप इस पर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, आप इस पर अपना ब्लूटूथ जो अपना हेलमेट के अंदर लगता है वो कनेक्ट कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप गाने चेंज कर सकते हो, शफल कर सकते हो। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू दिस स्क्रीन। तो मैं भी जल्दी ही हेलमेट अपग्रेड करने वाला हूँ इस बाइक के हिसाब से। एंड बाइक भी जल्दी अपग्रेड होने वाली है काफ़ी सारी, वो आप सब लोगों को पता ही है। काफ़ी सारे लोग मुझसे बार बार पूछे थे कि एग्जॉस्ट का क्या हुआ, एग्जॉस्ट का क्या हुआ, एग्जॉस्ट का क्या हुआ। तो गाइज़ मैंने एग्जॉस्ट ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, पर इंडिया में जब से कोविड आया तब से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि सामान रेडी नहीं मिलता है। तो मैंने एग्जॉस्ट ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 से 6 दिन में अपने को मिल जाएगा। एंड जैसे ही मिल जाएगा इसको ओपन कर देंगे फुल आउट। उसके बाद कार्बन पार्ट्स में भी ऑलमोस्ट 10 दिन ही रह गए हैं, 10 दिन में कार्बन पार्ट्स इसके आ जाएंगे एंड अपने हाथ में होंगे। उसके बाद अपन लगाएंगे इस पर पूरा कार्बन फाइबर और बाइक हो जाएगी कम्प्लीटली रेडी, मतलब फुली लोडेड BMW S1000 RR, इवन द मोस्ट लोडेड BMW S1000 RR इन इंडिया। मतलब इसमें जान लगती है चलाने में, ये तो ऐसे बहुत स्मूथ है। करिए ना रिकॉर्ड, ये आना चाहिए, ये बहुत है, ये है।